हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश बी फार्मा एडमिशन फॉर्म स्टार्ट। यूपी के अंदर अगर आप बैचलर फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, फार्मेसी में डिग्री करना चाहते हैं, तो सेशन 2026 के लिए एडमिशन के फॉर्म शुरू हो गए हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इस पर मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपका सपना है बेटा अपना खुद का मेडिकल ओपन करने का, या आप बेटा फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, या बड़ी कोई कंपनी के एमआर बनना चाहते हैं, है ना, बड़े फार्मेसी ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना बेटा, बड़ी फार्मेसी कंपनीज में लाखों का पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेटा ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। फार्मेसी के फील्ड का 12th के बाद सबसे बड़ा कोर्स है ये। कैसे इसमें एडमिशन होगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, प्रवेश परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक मंगवानी है, सारी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। सबसे पहली बात और बड़ी बात बेटा, बी फार्मा, जिसको हम बी फार्मेसी भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से अगर आपको बी फार्मा कोर्स करना है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए, यहाँ बी फार्मा का मतलब है बैचलर फार्मेसी। ठीक है बेटा, ये जो बी फार्मा कोर्स है ना बेटा, ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। ये 4 ईयर का क्या है बेटा, डिग्री कोर्स है। फार्मेसी में 2 तरह की फार्मेसी होती है बेटा, एक होता है डी फार्मा और दूसरा बी फार्मा। हम यहाँ पे बी फार्मा की बात कर रहे हैं, बैचलर फार्मेसी की बात कर रहे हैं। और ये जो बैचलर फार्मेसी कोर्स है ना बेटा, ये है किसके लिए, कौन कर सकता है ये कोर्स? ये कोर्स बेटा 12th पास आउट बच्चा कर सकता है। जो बच्चा अभी 12th में पढ़ रहा है, या जो बच्चा अभी 12th कर चुका है, उसके लिए है ये कोर्स। ठीक है ना। अगर आपके 12th में बायो सब्जेक्ट हैं तो भी आप कर सकते हो। आपके 12th में अगर मैथ है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। बायो वाला भी कर सकता है, मैथ वाला भी कर सकता है। ओके, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट यह है बेटा कि भाई अगर ये कोर्स बायो वाला और मैथ वाला दोनों बच्चे अगर कर सकते हैं, तो सर ये भी हमें बताओ कि क्या सर ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ये कोर्स कर सकते हैं? हाँ बेटा, 12th बायो का या 12th मैथ का कोई बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात है बेटा, अगर किसी के 12th अभी चल रही है, 12th एपियरिंग वाला बच्चा या कोई 12th पास कर चुका है, वो बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है। ओके बेटा, बिल्कुल। अब रही बात एज लिमिट की, तो बेटा इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वैसे कुछ भी नहीं है। अगर आपकी 45 साल उम्र है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। 1980 से लेकर के बेटा 2009, 31 दिसंबर 2009 तक आपकी कोई भी जन्म तिथि है, आप 2026 के अंदर बी फार्मा का फॉर्म आप बड़े आराम से भर पाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बेटा यूपी के अंदर जो बी फार्मा की यूनिवर्सिटी है, जो मेन यूनिवर्सिटी है, उसको हम बोलते हैं AKTU, है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जितनी भी बी फार्मा यूपी के अंदर, जितने भी बी फार्मा के कॉलेज है, मैं क्लियर कट बता देता हूं, उनमें एडमिशन की मैं पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूं। अब बेटा फॉर्म तो आ गए हैं, लेकिन बात बड़ी ये है कि सर बी फार्मा अगर यूपी से करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसका कैसे एग्जाम है, क्या एडमिशन का प्रोसेस है, वो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे काम की चीज बता रहा हूं अब आपको। देखो बेटा,
हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो इसके लिए बेटा आपको एडमिशन के लिए सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा? सीयूईटी, है ना। सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है बेटा बी फार्मा में। अगर आप सीयूईटी के फॉर्म से पीछे रह गए, अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा, तो आप यूपी से ना तो प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी कर पाओगे ना ही गवर्नमेंट से। यूपी के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और जितने भी प्राइवेट के कॉलेज है फार्मेसी के बेटा, ठीक है ना, उनमें एडमिशन के लिए आपको यह सीयूईटी का फॉर्म पहले लगाना पड़ेगा। और सीयूईटी का फॉर्म बच्चों आ चुका है, सीयूईटी का फॉर्म आ गया है, आज से स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा, है ना। तो फॉर्म क्या हो चुका है बेटा? स्टार्ट, फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ओके, अब सर एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा बी फार्मा में, उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है सीयूईटी। मतलब कि आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। आपको जो यूपी बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा, वो सीयूईटी के एग्जाम में आपके जो नंबर आएंगे ना, उन नंबर के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है भाई, बी फार्मा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। क्या होती है? प्रवेश परीक्षा। और प्रवेश परीक्षा का नाम है सीयूईटी। आप सोचोगे सर ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। बेटा सीयूईटी के आधार पर बहुत सारे राज्यों के अंदर अलग अलग कोर्स में एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला पॉइंट यह है कि सीयूईटी का एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग कौन करवाएगा? तो बेटा सीयूईटी का जब एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम होने के बाद बेटा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक टेक्निकल बोर्ड बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए, यह है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। ये एक विभाग बना हुआ है, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग। इस विभाग का काम है सीयूईटी का एग्जाम होने के बाद बेटा यह विभाग क्या करेगा? आपकी काउंसलिंग करवाएगा। सीयूईटी के नंबरों के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। तो जैसे ही सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा और सीयूईटी का जब रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद में यहां पर एक फॉर्म निकलेगा। उस फॉर्म में आपके सीयूईटी के कितने नंबर आए वो भरने पड़ेंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको कॉलेज भरना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और उस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है बेटा। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बी फार्मा कोर्स करवाने वाली जो मेन यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको एकेटीयू कहते हैं। और सारे के सारे कॉलेज जो यूपी के जो गवर्नमेंट के कॉलेज है ना, वो इस एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से ही मान्यता प्राप्त है। ओके सर, ओके। अब बात बड़ी ये है, मैं आपको एडमिशन गाइडलाइन वाला नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होता है। ये आप देख सकते हो बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये लास्ट 2025 का नोटिफिकेशन है बेटा। और इस नोटिफिकेशन में आप देखिए किस कोर्स में कैसे एडमिशन होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। देखो, मुख्य काउंसलिंग हेतु प्रवेश परीक्षा, ठीक है कि नहीं? हाँ, आप देखिएगा यहाँ पर कोर्स का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, बी फार्मा। और बी फार्मा में कैसे एडमिशन होगा? सीयूईटी यूजी के थ्रू। और ये केवल इस साल से नहीं हो रहा, पिछले साल भी 2025 में सीयूईटी के थ्रू हुआ, उससे पहले भी सीयूईटी के थ्रू हुआ, और आगे भी सीयूईटी के थ्रू ही होगा। और केवल इतने कोर्स ही नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिनमें सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होता है यूपी में, ठीक है बेटा। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है सर, तो अब अगर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा और अगर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो सर फॉर्म का नोटिफिकेशन दिखा दो। ये देखो बेटा, सीयूईटी की वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यह सीयूईटी की वेबसाइट है, cuit.nta.nic.in। यह सीयूईटी की वेबसाइट है, इस पर यह फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है बेटा,
3 जनवरी देर शाम देर रात को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है ना। और फॉर्म आपके 3 जनवरी से 30 जनवरी तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 जनवरी। फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप 2 और 4 फरवरी 2, 3, 4 फरवरी को करेक्शन भी कर सकते हो। और एग्जाम कब होगा? डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम बेटा 11 मई से स्टार्ट होगा, 31 मई तक चलेगा। क्योंकि सीयूईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए हो सकता है आपका एग्जाम लगभग 15 मई के आसपास होगा बेटा, ठीक है कि नहीं। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है, CUET.NTA.nic.in। फॉर्म जरूर भरवा देना बेटा। नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के आप बच्चों को फॉर्म जरूर लगा देना है बेटा, है कि नहीं। और सीयूईटी का फॉर्म भरने का 2 फायदा है आपको। एक तो आप बी फार्मा की काउंसलिंग करवा पाओगे। दूसरा बेटा, अगर आपको इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना बेटा, इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, AMU हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, इन यूनिवर्सिटी से अगर आपको BSc कोर्स करना है तो भी आप इसी CUET के टेस्ट के माध्यम से कर पाओगे। तो एक पथ दो काज, डबल बेनिफिट है आपको। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद बेटा सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना होगा बेटा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 30 जनवरी है, ध्यान रखना। और 1,000 रुपये फॉर्म भरने की फीस है जनरल के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 900 रुपये हैं, SC ST के लिए 800 रुपये हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और आपका जो प्रवेश परीक्षा होगी ना बी फार्मा के लिए, उस प्रवेश परीक्षा में क्या आएगा बेटा, जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरो ना, है ना, तो अगर आप फॉर्म भरते हो उस समय आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे बेटा। तो अगर आप बायो के हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे टिक करना है, मैथ के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे टिक करना है। अब आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें 3 पेपर होंगे, एक पेपर होगा बायो का, दूसरा होगा केमिस्ट्री का, और तीसरा पेपर होगा फिजिक्स का। 3 ही पेपर होंगे आपके। कितने नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे सर, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन की अगर अपन बात करें ना तो बायोलॉजी के आपके हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 250 नंबर का पेपर होगा बायो का। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के तो 250 नंबर की फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के तो 250 नंबर की केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो प्रत्येक 50 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आएंगे, और 50 क्वेश्चन को करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। सही प्रश्न करोगे 5 अंक मिलेंगे, गलत प्रश्न करोगे 1 अंक कटेगा। इसका मतलब माइनस मार्किंग है क्या? बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है बेटा, नेगेटिव मार्किंग है। पेपर किस मीडियम में होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम है ना। 5वां हिस्सा है, 1/5, है ना। हाँ, माध्यम क्या है पेपर का? आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो पेपर, और आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है आप किस में देना चाहो, ठीक है ना। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो फिर बायो की जगह मैथ आएगी, ध्यान रखना। ओके, अब बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस क्या पढ़ना है सर? बेटा आपको 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, और वो भी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है आपको, 11th नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। ओनली 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब सर इसके लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें, ऑनलाइन बैच कौन सा लें, बुक कौन सी लें? तो बेटा देखो, इसके लिए अपन ने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर पहले आप अपने मोबाइल के अंदर बेटा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विजय एजुकेशन के नाम से आप ऐप डाउनलोड करें, और उस ऐप के अंदर बेटा, है ना, उस ऐप की अगर अपन बात करें ना बच्चों,
तो उसमें ये स्टार बैच है। अभी इस बैच में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है बेटा। तो आपको 990 रुपए वाला बैच 490 रुपए में ही मिल रहा है। आप देख सकते हो 490 रुपए में ऑनलाइन बैच, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके बाद में बेटा अपन ने एक बुक भी लॉन्च करी है सीयूईटी की। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो 399 रुपए में सीयूईटी की आपको बुक मिल जाएगी, है ना। और बेटा ये जो बुक है ना, इसकी प्री बुकिंग चल रही है, प्री बुकिंग। आप भी प्री बुकिंग कर सकते हो, इसका पेमेंट करके बुक कर दो, अपना एड्रेस डाल दो, ठीक है, और आप तक बुक आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। हाँ, हम 15 जनवरी से यहाँ से बुक भेजना शुरू करेंगे, तो लगभग 20-25 जनवरी तक आप तक किताबें आ जाएगी बेटा। लेकिन इसके लिए आपको अभी ऑर्डर करना पड़ेगा बुक को। अब इसके बाद में, और ये बुक भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बाइलिंगुअल बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बुक है बेटा, है ना। इसमें चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, है ना। और मॉक टेस्ट टाइप मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, OMR सीट दी हुई है। अब देखो बेटा, अपन ने एक सीयूईटी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, जिसका नाम है स्टार टेस्ट सीरीज। ये आपको 299 रुपए में मिल रही है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है बेटा, अगर आप ये बैच ले लेते हो तो फिर आपको ये टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बैच के अंदर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। और ये जो बैच है ना, ये न्यू बैच है, कोई पुराना बैच नहीं है बेटा, कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है, एकदम नया बैच है। इसमें पहली जो क्लास है, फर्स्ट क्लास, वो अभी शुरू होगी। कब? 12 जनवरी से। इस बैच में 12 जनवरी से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, और वो भी लाइव क्लास होगी, प्रॉपर प्रॉपर इसमें टेस्ट होंगे, प्रॉपर डाउट क्लास होगी, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग क्लास मिलेगी इसमें आपको, ठीक है ना बेटा। और 12 जनवरी से अपन जो है क्लासेस शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसलिए आप तुरंत बैच ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर चल रहा है, 3 दिन तक ये ऑफर चलेगा बेटा। मैं आपको बता दूं, ये ऑफर आपके पास 6 जनवरी तक है, तो इसलिए बिना देर किए हुए तुरंत आप इस बैच को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, और बुक भी ऑर्डर कर लो, है ना। या कोई बच्चा है जिसको केवल टेस्ट सीरीज और बुक बाय करना है, तो आप केवल टेस्ट सीरीज और बुक कर लो, है ना। और अगर आपको बैच और बुक लेना है तो आप बैच और बुक ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बड़ी बात है बेटा। और इसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा फॉर्म की, तो फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आए तो आप बता देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट के तौर पर सबसे पहले आधार कार्ड। आप सारे बच्चों से मेरा निवेदन है, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा दो। अगर आधार कार्ड में कुछ भी मिस्टेक अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है ना, या बेटा आपका एड्रेस गलत है ना, या उसमें फोटो बहुत ही पुराना है तो फोटो नया अपडेट कर दो, ठीक है कि नहीं। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार में, तो आप मोबाइल नंबर लिंक कर दो बेटा, है ना। आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, 10-20 रुपए अपडेट करने के लेते हैं कंप्यूटर वाले। हर जिले स्तर पे, गांव स्तर पे आधार सेंटर होते हैं बेटा, वहां पर जाकर के अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है, आपका फोटो साल भर पुराना है तो चल जाएगा, 2 साल पुराना है फोटो आधार में तो भी चलेगा, ज्यादा पुराना है तो फोटो भी चेंज हो जाता है आधार में बेटा आपके फिंगरप्रिंट से, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आप अपना लगवा देना अगर लिंक नहीं है तो। ये काम हर बच्चे को करना है, पहले आधार कार्ड अपडेट करा दो, इसके बाद में बेटा फॉर्म भरना, ये ध्यान रखो आप। और आधार कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ 10वीं मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। तो आप आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, फोटो का वाइट बैकग्राउंड रखना, ध्यान रखो। फॉर्म भरो तब वाइट बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाना बेटा, और रंगीन फोटो होना चाहिए, फोटो में आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। इसके अलावा आपको साइन भी अपलोड करना होगा वाइट पेपर पे, हिंदी या इंग्लिश में लिख के आपको साइन अपलोड करना है। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट की जरूरत रहेगी, और अगर आप 12वीं पास कर चुके हो तो 12वीं की मार्कशीट, और 12वीं अगर अभी चल रही है
तो आपको 12वीं का कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपको अपियरिंग लिखना है। और अगर 12वीं पास कर चुके हो तो फिर 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और कोई डॉक्यूमेंट, जाति मूल वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए बेटा, वो सारे कागज बाद में आपके काउंसलिंग में चाहिएंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और फॉर्म भरने के लिए अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। कुछ कैटेगरी में 1000 है, कुछ में 900 है और कुछ में 800 है। जनरल की 1000 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 900 है, और एससी एसटी और पर्सन विद हैंडीकैप्ड की 800 है। ठीक है ना? तो ये आपकी फीस है बेटा फॉर्म भरने की। ठीक है ना? तो फटाक से आप फॉर्म भरवा दो बेटा। CUET NTA की वेबसाइट पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 30 जनवरी। फॉर्म मैं खुद स्टेप बाय स्टेप भरवा के बता दूंगा, आप जल्दबाजी मत करना। ठीक है ना? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। ठीक है ना? तो बेटा अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल भी देरी ना करो। और ये देखो गवर्नमेंट के कॉलेज है बी फार्मा के बेटा, देखो फैकल्टी ऑफ AKTU है ना, फैकल्टी ऑफ AKTU इसके कॉलेज है। गोरखपुर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। तो अलग अलग जगह गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, इन कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन तो होगा नहीं, है ना? अब देखो ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करें। पहले आप विजय एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। ऐप सर्च करो विजय एजुकेशन, फिर इंस्टॉल करो। इंस्टॉल होते ही यहाँ लिखा हुआ आएगा ओपन, ओपन पे क्लिक करो। ओपन करते ही ऐसे मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर दो बेटा, है ना? ओपन करने के बाद ऐप इस तरह से खुलेगा। ऐप खुलते ही मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डाल के और ऐप को ऐसे खोल दो। अब देखो बेटा, अब आपको जो बैच लेना है वो CUET वाला लेना है, ध्यान रखना। तो यहाँ CUET लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। CUET पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको स्टार बैच मिल जाएगा बेटा। आप स्टार बैच पे क्लिक करके तुरंत बाय कर लो बैच को। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। और इस बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग लाइव क्लासें मिल जाएगी आपको। किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना होगा तो रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, नोट्स, DPP, PDF, PYQ एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, गजब का। बुक लेनी है तो इस बुक्स पे क्लिक करो। जैसे मान लो आपने बैच ले लिया, बैच लेने के बाद अगर बुक लेना हो तो पहले बैच बाय कर लो, फिर बैक आकर के वापिस इस होम पेज पे आके बुक बाय कर लो। बुक बाय करोगे तो एड्रेस डालना पड़ेगा, एड्रेस डिटेल में डालना बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज और बुक लेना है तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ठीक है ना? हाँ, तो सारे ऑप्शन हैं बेटा। अब मान लो आपको बैच लेना है, आपने CUET पे क्लिक किया। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से कोर्स की लिस्ट खुलेगी। लिस्ट में ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा स्टार बैच, उस स्टार बैच पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो ऐसे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, स्कैनर से पेमेंट करने का, UPI से पेमेंट करने का, किसी भी मेथड से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही तुरंत आपका बैच चालू हो जाएगा, है ना? हाँ जी। और 12 जनवरी से इन बैच में क्लासें शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म शुरू हो चुका है। वीडियो को शेयर करो, हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंचा दो कि उत्तर प्रदेश बी फार्मा में एडमिशन के लिए 12th बायो का बच्चा या 12th मैथ का बच्चा फॉर्म भर सकता है ना? और यूपी के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यूपी के बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, यूपी से भी आपको बी फार्मा करने के लिए CUET का फॉर्म लगाना पड़ेगा और CUET का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जनवरी है। ठीक है ना बेटा? CUET की वेबसाइट पर जाकर के ही फॉर्म लगाना होगा। और यह CUET की वेबसाइट है जिसपे यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया हुआ है ना? हाँ, फॉर्म भरने के लिए आपके पास में आपका आधार एकदम सही होना चाहिए। अपडेट करवा दो बच्चों। और फिर भी किसी बच्चे का अगर किसी का आधार एकदम वेल अप टू डेट है तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं। पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करवा दो पहले ही पहले आप। ठीक है ना? और रजिस्ट्रेशन में आपकी डिटेल वगैरह भरी जाएगी कुछ इस तरह से, नाम, पिताजी का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस, है ना? फिर एक लास्ट में इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अब इस पासवर्ड की मदद से, है ना, अब आपको यहाँ लॉगिन पे आके क्लिक करना होगा, फॉर्म को लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन ID क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना? और बाकी मैं खुद फॉर्म भर के बता दूंगा कल। ठीक है, एक बार वीडियो शेयर करो सारे बच्चे
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और कोई भी बेटे या बेटी को फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप कॉल करके विजय टीम को पूछ लेना, पर गलती मत करना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और कोई भी बच्चा ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है और आप ऐप में जाके ऑनलाइन बैच बाय नहीं कर पाते हो, तो भी नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन पर कॉल कर सकते हो। धन्यवाद आपका, थैंक यू।